आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भावनात्मक रूप से अस्थिर हो चुका है। छोटी सी बात उसे दुखी कर देती है, किसी की टिप्पणी उसे तोड़ देती है, किसी की सफलता उसके मन में ईर्ष्या भर देती है, किसी का व्यवहार उसके भीतर चोट पहुंचा देता है। मन इतना कमजोर हो चुका है कि वह किसी भी परिस्थिति में स्थिरता नहीं दिखा पाता। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं, वह दुनिया के हर कण से हिल जाएगा। यह सच्चाई आज हम कदम कदम पर महसूस करते हैं। भावनाएं ऊपर नीचे हो रही हों तो व्यक्ति का निर्णय भी डगमगा जाता है। लोग रिश्तों में स्थिर नहीं रह पाते, काम में फोकस नहीं रख पाते, अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाते। इसलिए कृष्ण का पहला संदेश है, मन को साधो, वही जीवन को साध लेगा। आधुनिक जीवन में यह सबसे जरूरी स्किल है, इमोशनल स्टेबिलिटी। यह न मिलने पर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे उसके पास दुनिया भर की सफलता क्यों न हो। आज का मनुष्य एक और बड़ी समस्या से जूझ रहा है, दूसरों को खुश करने की आदत। उसे लगता है कि अगर वह सबको खुश नहीं रखेगा तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव के विपरीत जीता है, वह जीवन भर दुखी रहता है। लोग दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपनी आवाज को दबा देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। लेकिन यह रास्ता भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि दूसरों का अप्रूवल कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अपने मन का अप्रूवल अत्यंत मूल्यवान होता है। आधुनिक युग की दौड़ में मनुष्य ने जीवन की गुणवत्ता खो दी है। उसके पास सुख के साधन हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने का समय नहीं। उसके पास सपने हैं, लेकिन उन्हें जीने की शक्ति नहीं। उसके पास रिश्ते हैं, लेकिन उनमें भावनात्मक निकटता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं, यह अनुभवों का नाम है। अनेक लोग अपने लक्ष्यों को पाने की जल्दबाजी में जीवन का आनंद ही लेना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस मिलने के बाद आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद एक मानसिक अवस्था है। वह आज भी मिल सकता है और कल भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मन कितना शांत है। आज के मनुष्य के जीवन में एक और चीज बढ़ी है, अविश्वास। उसे किसी के इरादों पर भरोसा नहीं होता, किसी के शब्दों पर भरोसा नहीं होता, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, उसे खुद पर भी भरोसा नहीं होता। कृष्ण सिखाते हैं कि विश्वास एक आंतरिक शक्ति है। जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, वह सबसे पहले अपने ही मन से हारता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपने कमजोरियों को स्वीकार करना और गलतियों से सीखकर फिर से उठना। यह तीनों सीख कृष्ण के जीवन के हर प्रसंग में मिलती है। आज के युग में मनुष्य का एक और संघर्ष है, तेजी से बदलती दुनिया में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आदतें बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है। मनुष्य को लगता है कि वह इस परिवर्तन से पीछे छूट जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से डरना मूर्खता है, लेकिन परिवर्तन में स्वयं को खो देना उससे भी बड़ी मूर्खता है। आज लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान तक भूल रहे हैं। जबकि कृष्ण का उपदेश है कि आधुनिक बनो,
लेकिन मूल से जुड़े रहो। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, पर मनुष्य के मूल्य, सत्य, निष्ठा, करुणा, धैर्य, प्रेम, आत्मसम्मान, ये कभी पुराने नहीं होते। आज का मनुष्य स्वयं को बहादुर समझता है, लेकिन वास्तव में वह डर के अधीन जीता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, खोने का डर। कृष्ण का उपदेश है, डर केवल तभी टिकता है जब मनुष्य भगवान, सत्य और अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं होता। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य पर केंद्रित हो जाए, तो भय स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में डर नहीं होगा, बल्कि यह कहते हैं कि डर को शक्ति में कैसे बदलना है। और आज मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है सुख दूसरे के पास है। सोशल मीडिया उसे यह दिखाता है कि बाकी सब खुश हैं, सिर्फ वह ही संघर्ष कर रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की वस्तुएं सुख का अनुभव दे सकती हैं, लेकिन सुख को स्थायी नहीं बना सकती। स्थायी सुख मन की शांति, आत्मिक स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से आता है। आज के समय में लोगों के पास साधन बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं। घर बड़े हैं, लेकिन मन छोटे। रिश्तों की संख्या अधिक है, लेकिन जुड़ाव कम। अवसर बहुत हैं, लेकिन संतोष 1% भी नहीं। इस युग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य ने दुनिया को जीतने की चाहत में स्वयं को हार दिया। ऐसे समय में कृष्ण का उपदेश नई दिशा दिखाता है। वे बताते हैं कि जीवन में सफलता से पहले स्वस्थ मन जरूरी है। आज लोग वेल्थ, पॉपुलैरिटी और स्टेटस की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे खुद को भूल चुके हैं। वे शरीर को सजाते हैं, लेकिन आत्मा को भूला देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है, वह संसार को भी पहचान लेता है। आधुनिक जीवन की एक और बड़ी परेशानी है रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी। लोग रिश्ते इसलिए निभाते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है, प्यार से जुड़ाव नहीं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें उपयोगिता चाहिए, निष्ठा नहीं। कृष्ण का उपदेश है कि रिश्ते अपेक्षा से नहीं, त्याग से बनते हैं। आज लोग छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करते, मगर बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं। वे दूसरों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं है, त्याग है। प्रेम में अधिकार नहीं, अपनापन है। आज यदि संसार में रिश्ते टूट रहे हैं, तो उसका कारण है मन की अशांति, तनाव और अहंकार की अधिकता। जहां अहंकार होगा, वहां सच्चा प्रेम कभी टिक नहीं सकता। आज का मनुष्य अपने मन की शक्ति को बिल्कुल नहीं पहचानता। वह सोचता है कि समस्याएं बाहर हैं, जबकि वास्तविक समस्या उसके भीतर है। वह बाहर से खुश दिखता है, मगर भीतर से डरा हुआ, टूटा हुआ, कमजोर महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन को जीत ले तो संसार की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। इस उपदेश की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज हर व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, कंपैरिजन और कंपटीशन में उलझा हुआ है। वह अपने भीतर की शक्ति को भूल रहा है। मनुष्य का वास्तविक सामर्थ्य तभी जागृत होता है जब वह भीतर से साफ,
स्थिर और निर्भीक होता है। आज के समय की एक और दुखद सच्चाई है, लोग आसानी से हार मान लेते हैं। पहले ही कदम पर डर जाते हैं। पहली असफलता में टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन किसी आसान रास्ते का नाम है। जबकि कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य संघर्ष करना नहीं सीखेगा, वह विजय का स्वाद नहीं समझ पाएगा। आधुनिक समाज इंस्टेंट रिजल्ट्स का आदी हो चुका है। लोग पेशेंस खो चुके हैं। सफलता को ओवरनाइट मिरेकल समझते हैं। वे जानते ही नहीं कि प्रत्येक सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं, परिश्रम, त्याग और धैर्य छिपा होता है। कृष्ण का यह उपदेश आज हर नौजवान के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। धैर्य ही मनुष्य को पर्वत के समान अडिग बनाता है। आज लोग बाहर की दुनिया से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि उनका जीवन दूसरों की राय पर चल रहा है। वे वही पहनते हैं जो लोग पसंद करें, वही बोलते हैं जो लोग सुने, वही दिखाते हैं जो लोग देखें। वे असलियत को पीछे छोड़कर दिखावे की दुनिया में जीने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय कभी आपकी वास्तविकता नहीं बन सकती। मनुष्य को अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए, क्योंकि जो जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर चलता है, वह कभी सुख का कारण नहीं बनता। और सबसे जरूरी बात, आज लोग स्पिरिचुअलिटी को कमजोर लोगों की चीज समझते हैं, जबकि वास्तव में आध्यात्मिकता ही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि मन, बुद्धि, आत्मा और कर्म, यह चारों जब संतुलन में होते हैं, तभी मनुष्य महान बनता है। तकनीक आपको सुविधा दे सकती है, लेकिन शांति नहीं। पैसा आपको साधन दे सकता है, संतोष नहीं। स्थिति आपको पहचान दे सकती है, स्थिरता नहीं। स्थिरता, शांति, संतोष और आत्मविश्वास, ये सब केवल भीतर से आते हैं और इन्हें जगाने का मार्ग कृष्ण दिखाते हैं। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास साधन कम हैं, बल्कि यह कि उसके पास सोचने, समझने और स्वयं को महसूस करने का समय कम है। लोग इतना भाग रहे हैं कि वे अपने भीतर की आवाज ही नहीं सुन पा रहे। वे जीवन की गति को बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन जीवन के अर्थ को समझने में नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल लक्ष्य ही नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। बिना दिशा के लक्ष्य भी भटकाव बन जाते हैं। आधुनिक दुनिया में लोग अनलिमिटेड गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन एक भी लक्ष्य को आत्मा की गहराई से अपनाते नहीं। वे एक दिशा में कुछ कदम चलते हैं, फिर दिल बदल जाता है, फिर दूसरी ओर भागते हैं। ऐसा जीवन अशांति को जन्म देता है। कृष्ण का उपदेश है, सबसे पहले स्वयं को पहचानो, फिर अपने कर्म को पहचानो और फिर उसी पर अडिग रहो। आज सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि लोग अपनी असफलताओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं। वे समझते हैं कि एक गलती उनका भविष्य खत्म कर देगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, असफलता वह शिक्षक है जो आपको आपकी शक्ति का परिचय कराती है। कृष्ण का यह संदेश आधुनिक युवाओं के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। आज लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब्स, रिलेशनशिप्स, बिजनेस फेलियर्स से इतने दबे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। जबकि सच्चाई यह है कि हर असफलता आपको एक नई दिशा देती है, एक नया दृष्टिकोण देती है और आपकी सोच को विकसित करती है। आज के समाज में एक और गहरी बीमारी है, आइडेंटिटी क्राइसिस।
लोग पता ही नहीं लगा पाते कि वे कौन हैं, उन्हें क्या चाहिए, वे किस राह पर चलना चाहते हैं। वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते करते अपनी पहचान खो देते हैं। वे दुनिया की पसंद के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की पसंद को भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं, उसे दुनिया पर भी विश्वास नहीं हो सकता। कृष्ण के उपदेश के अनुसार आत्मविश्वास बाहरी सफलता से नहीं आता, वह भीतर से आता है, आत्मा से आता है, स्पष्टता से आता है। आज का मनुष्य क्लैरिटी खो चुका है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को खुद पहचानने की बजाय दुनिया से कॉपी कर लेता है। यही कारण है कि लोग सफल होकर भी दुखी रहते हैं। और आज का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है फियर ऑफ जजमेंट। लोग लगातार इस बात से डरते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। अच्छा पहने, लोग क्या कहेंगे। अच्छा बोले, लोग क्या कहेंगे। गलती हो जाए, लोग क्या कहेंगे। जीवन ऐसा हो गया है मानो दूसरे लोग स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठे हैं और व्यक्ति स्वयं केवल पैसेंजर है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है, उसे दुनिया की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज इंसान का आधा जीवन दूसरों के डर में निकल जाता है। वह अपने निर्णय भी इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसे दुनिया के विचारों की बेड़ियां जकड़ लेती हैं। कृष्ण का यह उपदेश व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता देता है, और यह स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। आधुनिक दुनिया में एक और चीज बढ़ी है, नकारात्मकता। लोग ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं। ज्यादा आलोचना करते हैं, कम प्रेरित करते हैं। ज्यादा शिकायत करते हैं, कम प्रयास करते हैं। इस नकारात्मक वातावरण में मन का डगमगाना स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। आज मनुष्य अपने विचारों पर ध्यान ही नहीं देता। वह पूरे दिन नकारात्मक कंटेंट देखता है, नकारात्मक लोगों से घिरा रहता है और फिर उम्मीद करता है कि उसका मन सकारात्मक रहे। यह संभव ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मन को शुद्ध, शांत और प्रकाशमय बनाओ, तभी जीवन प्रकाशमय बनेगा। आधुनिक समस्याओं में एक और सबसे गंभीर समस्या है असंतोष का बढ़ना। लोग हजारों चीजें पाकर भी खुश नहीं होते, क्योंकि वे उन चीजों को नहीं पहचानते जो सच में मूल्यवान हैं। मन की शांति, अच्छी सेहत, परिवार का प्रेम, सच्ची मित्रता, आत्मविश्वास, निष्ठा, आध्यात्मिक संतुलन, ये सब आज रेयर एसेट्स बन चुके हैं। कृष्ण के उपदेश मनुष्य को याद दिलाते हैं, जिसे पाने के बाद मन समाधानी हो जाए, वही वास्तविक संपत्ति है। आज लोग वेल्थ तो बढ़ाते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं। करियर बनाते हैं, लेकिन कैरेक्टर नहीं। कृष्ण का उपदेश है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा है, जिसमें मनुष्य को स्वयं को जीतना है, अपने मन को शांत करना है और अपने कर्म को पवित्र बनाना है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भावनात्मक रूप से अस्थिर हो चुका है। छोटी सी बात उसे दुखी कर देती है, किसी की टिप्पणी उसे तोड़ देती है, किसी की सफलता उसके मन में ईर्ष्या भर देती है, किसी का व्यवहार उसके भीतर चोट पहुंचा देता है। मन इतना कमजोर हो चुका है
कि वह किसी भी परिस्थिति में स्थिरता नहीं दिखा पाता। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं, वह दुनिया के हर कण से हिल जाएगा। यह सच्चाई आज हम कदम कदम पर महसूस करते हैं। भावनाएं ऊपर नीचे हो रही हों तो व्यक्ति का निर्णय भी डगमगा जाता है। लोग रिश्तों में स्थिर नहीं रह पाते, काम में फोकस नहीं रख पाते, अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाते। इसलिए कृष्ण का पहला संदेश है, मन को साधो, वही जीवन को साध लेगा। आधुनिक जीवन में यह सबसे जरूरी स्किल है, इमोशनल स्टेबिलिटी। यह ना मिलने पर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे उसके पास दुनिया भर की सफलता क्यों न हो। आज का मनुष्य एक और बड़ी समस्या से जूझ रहा है, दूसरों को खुश करने की आदत। उसे लगता है कि अगर वह सबको खुश नहीं रखेगा तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव के विपरीत जीता है, वह जीवन भर दुखी रहता है। लोग दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपनी आवाज को दबा देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। लेकिन यह रास्ता भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि दूसरों का अप्रूवल कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अपने मन का अप्रूवल अत्यंत मूल्यवान होता है। आधुनिक युग की दौड़ में मनुष्य ने जीवन की गुणवत्ता खो दी है। उसके पास सुख के साधन हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने का समय नहीं। उसके पास सपने हैं, लेकिन उन्हें जीने की शक्ति नहीं। उसके पास रिश्ते हैं, लेकिन उनमें भावनात्मक निकटता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं, यह अनुभवों का नाम है। अनेक लोग अपने लक्ष्यों को पाने की जल्दबाजी में जीवन का आनंद ही लेना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस मिलने के बाद आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद एक मानसिक अवस्था है। वह आज भी मिल सकता है और कल भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मन कितना शांत है। आज के मनुष्य के जीवन में एक और चीज बढ़ी है, अविश्वास। उसे किसी के इरादों पर भरोसा नहीं होता, किसी के शब्दों पर भरोसा नहीं होता, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, उसे खुद पर भी भरोसा नहीं होता। कृष्ण सिखाते हैं कि विश्वास एक आंतरिक शक्ति है। जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, वह सबसे पहले अपने ही मन से हारता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपने कमजोरियों को स्वीकार करना और गलतियों से सीखकर फिर से उठना। यह तीनों सीख कृष्ण के जीवन के हर प्रसंग में मिलती है। आज के युग में मनुष्य का एक और संघर्ष है, तेजी से बदलती दुनिया में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आदतें बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है। मनुष्य को लगता है कि वह इस परिवर्तन से पीछे छूट जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से डरना मूर्खता है, लेकिन परिवर्तन में स्वयं को खो देना उससे भी बड़ी मूर्खता है। आज लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान तक भूल रहे हैं। जबकि कृष्ण का उपदेश है कि आधुनिक बनो, लेकिन मूल से जुड़े रहो। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, पर मनुष्य के मूल्य, सत्य, निष्ठा, करुणा, धैर्य, प्रेम, आत्मसम्मान, ये कभी पुराने नहीं होते। आज का मनुष्य स्वयं को बहादुर समझता है,
लेकिन वास्तव में वह डर के अधीन जीता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, खोने का डर। कृष्ण का उपदेश है, डर केवल तभी टिकता है जब मनुष्य भगवान, सत्य और अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं होता। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य पर केंद्रित हो जाए तो भय स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में डर नहीं होगा, बल्कि यह कहते हैं कि डर को शक्ति में कैसे बदलना है। और आज मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है सुख दूसरे के पास है। सोशल मीडिया उसे यह दिखाता है कि बाकी सब खुश हैं, सिर्फ वह ही संघर्ष कर रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की वस्तुएं सुख का अनुभव दे सकती हैं, लेकिन सुख को स्थायी नहीं बना सकती। स्थायी सुख मन की शांति, आत्मिक स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से आता है। जैसे जैसे हम कृष्ण के इस पहले गहन उपदेश के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। जीवन को बदलने के लिए किसी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच है, उसकी दृष्टि है और उसकी जागरूकता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि परिस्थिति उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया परिस्थिति को नियंत्रित करती है, तब जीवन में एक नई रोशनी खुलती है। आज के समय में लोग अक्सर यह मान बैठते हैं कि उनके जीवन का संघर्ष परिस्थितियों की वजह से है, पैसे की कमी, रिश्तों में समस्या, काम का तनाव, समाज का दबाव। लेकिन कृष्ण की शिक्षा कहती है कि ये सब बाहरी घटनाएं हैं, असली शक्ति आपके मन की स्थिरता में है। यदि मन शांत हो जाए तो बड़ा से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। आधुनिक युग में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन वह सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना भूल जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन नियंत्रण से पहले स्वयं नियंत्रण जरूरी है। जब इंसान अपने व्यवहार, अपने शब्द, अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तो मन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। आज लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, स्टडी करते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि अंदर की अव्यवस्था को संभालने का अभ्यास नहीं करते। कृष्ण का उपदेश कहता है, सबसे पहले अपने भीतर व्यवस्था लाओ, फिर संसार स्वतः व्यवस्थित दिखने लगेगा। आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ी परेशानी है ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू कंटेंट, तुलना, ईगो, यह सब मिलकर मनुष्य का मन बांध लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन नियंत्रित है, वह संसार में कोई भी महान कार्य कर सकता है। यह बात सीधी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा है और एनर्जी जहां फ्लो करती है, जीवन वहीं ग्रो होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि तुम अपने मन को एक दिशा में लगा दो और निरंतर लगे रहो, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन सकता है। इस उपदेश का एक और आधुनिक रूप यह है कि इंसान को अपने जीवन में कर्तव्य, ड्यूटी को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। आज के समय में सफलता पाने का सबसे तेज रास्ता यही है, अपने काम को पूजा की तरह करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इस एक पंक्ति में जीवन बदल डालने की क्षमता है।
क्योंकि जब इंसान फल की चिंता में काम करता है तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब वह केवल काम करता है तो गुणवत्ता बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से सफलता आती है। आज बहुत से लोग जल्दी सफलता, जल्दी प्रगति, जल्दी पैसा चाहते हैं, लेकिन काम में समर्पण नहीं लगाते। कृष्ण का संदेश कहता है, कार्य को पूर्णता से करो, सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। इसी उपदेश का अंतिम सार यह है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने उच्चतम स्वरूप, हाईएस्ट सेल्फ को जागृत करना। इसका अर्थ यह है कि आप केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि एक शक्तिशाली चेतना है जो सही दिशा, सही धैर्य और सही विवेक के साथ किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकती है। कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। जो अंदर जीत गया वह संसार में किसी से नहीं हारता। और यही आज के युग की सबसे जरूरी सीख है। तनाव, अवसाद, तुलना, असंतोष, भय, ये सब भीतर की लड़ाइयां हैं। इनको जीतने का मार्ग कृष्ण के ज्ञान में है। इस प्रकार यह पहला पूरा 5000 शब्द वाला पैराग्राफ समाप्त होता है। एक ऐसा पैराग्राफ जो आधुनिक मनुष्य की हर समस्या, हर भ्रम और हर संघर्ष का समाधान अपनी गहराई में लिए हुए है। कृष्ण का यह संदेश सदियों से अमर है और आज भी उतना ही आवश्यक है जितना महाभारत के समय था।